पाकिस्तान की राजनीति के ये कुछ चेहरे हैं जो मेरे पीछे नजर आ रहे हैं। बहुत बार पाकिस्तान को बना देते हैं एक तरीके से कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस के बीच कभी कोई प्यादा आगे है, कभी कोई प्यादा पीछे है। शतरंज की बिसात बिछी है, लेकिन शतरंज में कौन है मोहरा और कौन है असली चेहरा, किसी को कुछ भी नहीं पता। शहबाज शरीफ क्या करें क्या ना करें समझ नहीं पा रहे हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वहां पर जुडिशरी भी अपना काम कर नहीं पा रही है। 1800 रुपए किलो अगर चाय की पत्ती है तो आप समझ लें क्या हो रहा है। सिंधु देश की लड़ाई एक अलग लड़ी जा रही है। ये याद रखिएगा, सिंधु देश की लड़ाई बलोचिस्तान से अलग है, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा से भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि सिंधु देश एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध है, पाकिस्तान में बर्बादी है, पाकिस्तान में तबाही है। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान में महंगाई ने मचा दिया हाहाकार। पाकिस्तान में 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडाने लगा है। नौकरी की किल्लत हो गई है, बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। फैक्ट्रियां बंद हैं, कमाई जीरो है, कमर तोड़ महंगाई है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 10 लाख नौकरियों पर खतरा। आप समझ सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। मरते पाकिस्तान को दिखाते हैं हम। पाकिस्तान में महंगाई बम से आवाम हलकान है और सरकार भी हिल चुकी है। भूख से बिलबिला रहे पाकिस्तानी आवाम से डरी शहबाज सरकार के छूट गए हैं पसीने। माना जा रहा है कि भीख पाने में नाकाम रहे शहबाज शरीफ दे सकते हैं इस्तीफा। इस्तीफे के बाद पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर कई विकल्पों को लेकर चर्चा तेज है, जिनमें एक विकल्प सैन्य शासन भी है, यानी सेना या तो सरकार का तख्ता पलट खुद कमान अपने हाथ में ले सकती है या फिर बनवा सकती है कठपुतली सरकार। कैसे हैं पाकिस्तान के हालात, रिपोर्ट देखिए। कंगाल पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है, टूट रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पाकिस्तान की बदहाली बयां करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर में महंगाई की मार से जनता हलकान है। दाल चावल से लेकर दवाइयों तक के लिए मारामारी। दूसरी तस्वीर भी महंगाई से ही जुड़ी है। जनता में आक्रोश है और इस आक्रोश को सियासी पार्टियां भुनाने में लगी। महंगाई के खिलाफ तहरीक लब्बैक और इमरान की पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर तालिबान के एक और हमले की है। उत्तरी वजीरिस्तान पर एक बार फिर तालिबानी आतंकियों ने चौकी पर हमला किया और सेना के 2 अधिकारी मारे गए। यानी महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान आतंक की आग में भी झुलस रहा है। जब हालात ऐसे हों तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंगाल पाकिस्तान कैसे दम तोड़ रहा है। ऐसे हालात में खबरें हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ सकते हैं। सवाल है कि अगर शहबाज कुर्सी छोड़ते हैं तो फिर मौजूदा मुश्किलों से पाकिस्तान निपटेगा कैसे। राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान में इन विकल्पों पर मंथन तेज हो गया है। जिन विकल्पों पर चर्चा हो रही है उनमें नेशनल गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या मार्शल लॉ यानी फौजी हुकूमत। सवाल है कि पाकिस्तान में ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी अस्थिरता है। पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। आधे से ज्यादा वक्त फौजी हुकूमत सत्ता पर काबिज रही है। मुल्क कर्ज के दलदल में गले तक फंसा है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कर्ज दे नहीं रही। IMF ने भी फिलहाल कर्ज देने से किनारा कर लिया है। सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम देश भी नया कर्ज तभी देंगे जब IMF का प्लान लागू होगा। दूसरी तरफ IMF कर्ज की किश्त $1.2 अरब जारी करने से पहले पॉलिटिकल गारंटी भी मांग रहा है। पॉलिटिकल गारंटी का मतलब है कि नई सरकार जो भी हो हर हाल में IMF की शर्तें माने। इन सब मुश्किलों के बीच सबसे बड़ी ताकत यानी फौज चुप है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पिछले साल अप्रैल में साफ कर दिया था कि आर्मी अब सियासत में दखलंदाजी नहीं करेगी। फिलहाल नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सियासत से दूरी बनाए हुए हैं। ISI चीफ नदीम अहमद अंजुम ने भी गहरी चुप्पी साध दी है। दरअसल इन तीनों विकल्पों पर पिछले साल दिसंबर में चर्चा शुरू हो गई थी। इमरान की पार्टी के बड़े नेता असद कैसर ने 3 विकल्प पेश किए थे। नवाज और जरदारी की पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। इसके बाद जब मीडिया ने यह मुद्दा उछाला तो बहस होने लगी। कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने फिर इन विकल्पों का समर्थन किया था। उनका साफ कहना था कि मुल्क को मुश्किलों से निकालना है तो इन विकल्पों में से किसी को आजमाना होगा और उस पर बेहद ईमानदारी से काम करना होगा, तभी पाकिस्तान को बचाया जा सकेगा। हालांकि इमरान खान की पार्टी खुलकर इन विकल्पों का समर्थन नहीं कर रही।
लेकिन इमरान भी जानते हैं कि इन हालात में अगर पीएम बन भी गए तो दिवालिया मुल्क की सरकार नहीं चला पाएंगे। जाहिर है, एक तरफ पाकिस्तान में भूख है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, तो वहीं सियासी संकट भी गहरा रहा है और बर्बाद पाकिस्तान एक बार फिर फौजी हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जानते हैं आप, कंगाली में पाकिस्तान का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। जो अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये बताने आपको जा रही है कि कंगाली में पाकिस्तानियों का गुस्सा पाकिस्तान के हुक्मरान पर फूटने लगा है। पाकिस्तान में कभी भी फैल सकती अराजकता, प्रवासी पाकिस्तानी नहीं भेज रहे हैं पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा है, कर्ज लेने के लिए सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है, आयात पर पाबंदी से डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा हो गया है पाकिस्तान, और यही एक वजह है कि पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर क्या कहना है विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव का, सुनिए। पर्दे के पीछे से ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की कवायद करती रहेगी। ऐसे में वो कोई टेक्नोक्रेट्स की सरकार बनाने की तरफ भी बढ़ सकती है। नेशनल सरकार बनाने की जो कवायद है वो मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि इमरान खान जाहिर है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो नेशनल सरकार के लिए तैयार होंगे, और ऐसे में जाहिर है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इस बात की संभावना प्रबल दिखाई देती है कि पाकिस्तान में जल्द चुनाव हो सकते हैं। यदि पाकिस्तान से जो हमारे ब्यूरो ने जानकारी दी है उसके मुताबिक पाकिस्तान में दाल रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। लोग भूख से परेशान हैं। पाकिस्तान में एक तरह से खतरे का बहुत बड़ा आलाप मच रहा है। दाने दाने को मोहताज आवाम का बुरा हाल, महंगाई की वजह से कारोबारियों का धंधा चौपट। पाकिस्तान में कभी भी छिड़ सकता है गृह युद्ध, जैसा मैंने बताया। बलोचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक और बाकी अलग अलग इलाकों में जैसा सिंधु प्रदेश की भी मांग उठने लगी है। आप देखें कि पाकिस्तानी आवाम का दर्द है क्या, देखिए और सुनिए। भाई हर बंदा तंग है, इस महंगाई से तंग है, बच्चों को मारने पे तंग आ गए हैं, भूख से मर रहे हैं लोग, गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज दूर कर दी है। इंडिया में प्याज इधर 250 रुपए बिक रहा है, उधर प्याज जो है वो 25 रुपए, 40, 50, 25 प्याज बिक रहा है। 200 रुपए मटर दे रहे हैं, कोई मटर की औकात है? गरीब आदमी तो पाव मटर लेके बच्चे को रोटी नहीं खिला सकता। मैं साबुन ले रहा हूँ उस पर भी जीएसटी दे रहा हूँ, माचिस की डब्बी ले रहा हूँ उस पर भी जीएसटी दे रहा हूँ, बच्चों की स्कूल दे रहा हूँ उस पर भी जीएसटी दे रहा हूँ। हमारी तो ये टैक्स दे दे के हम तो हमारी तो सोचे ही खत्म। उस मुल्क में चल रहा है और बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन मुश्किलों की वजह है, लेकिन आखिर में इस सब का असर जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग महंगाई की शक्ल में आम आदमी पर पड़ रहा है, जिसके लिए रोज़मर्रा की चीज़ें, आटा, गैस, बिजली, पेट्रोल, सब कुछ ही आहिस्ता आहिस्ता महंगे से महंगा होता जा रहा है। हम गुजारे के लिए दुकानों से उधार फाड़ रहे हैं और सज्जनों मित्रों से उधार पैसा ले रहे हैं, भी यार आपको कल दे देंगे, हफ्ते तक दे देंगे और दूसरे हफ्ते दे देंगे, मगर वो लोग हमारा दरवाज़ा खड़काते हैं। जो मालिक मकान है वो भी किराया दो जी, कहते हैं यार कारोबार नहीं। वो कहते हैं हमें तो कारोबार के साथ नहीं है ना, आप तो बैठे हैं इधर, आपके बीवी बच्चे हैं, आप बैठे हैं इधर, रैश रखी हुई किराया दो। वो कहते हैं यार कारोबार चले तो किराया दें। वो कहते हैं भाई आपका चले ना चले हमें तो दो ना। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका बढ़ने लगी है, यानी शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने चेतावनी जारी कर दी है, खाने की किल्लत हुई तो फिर सेना बीच में इंटरवेन करेगी, हम कदम उठाएंगे, ये सेना ने कह दिया। बढ़ती महंगाई और कंगाली से सेना परेशान है। पाकिस्तान में सेना को खाना खिलाने में भी कटौती की गई है। पाकिस्तान में अब तक 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। 76 साल में कभी भी कोई जमहूरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। पाकिस्तान के इतिहास में 35 साल सेना की हुकूमत रही, यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट से इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई और कंगाली का हाल यह हो गया है कि सैनिकों को भरपेट खाना तक नहीं मिला है, यानी सेना भी भूख से बिलख रही है। वहीं आम चुनाव कराने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है, अंदाजा लगाइए। भूख से बिलबिलाए पाकिस्तान में बज गया अलार्म। बारूद के ढेर पर बैठे पाक का क्या होगा अंजाम? शहबाज खड़े करेंगे हाथ, सेना फिर करेगी राज। शुरू हो गया पाक में तख्ता पलट का काउंटडाउन।
पाकिस्तान में महंगाई बम फटने से हाहाकार मचा है। दाने दाने को मोहताज आवाम का बुरा हाल है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, गरीब तबका मर रहा है और मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है। गुस्से में जल रही जनता हुक्मरानों को कोस रही है। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कभी भी प्रधानमंत्री शहबाज इस्तीफा दे सकते हैं या फिर सेना उनका तख्ता पलट कर सकती है। इमरान खान को सत्ता से हटाकर काबिज हुई 13 दलों वाली शहबाज सरकार कर्ज और महंगाई की दलदल में ऐसी फंसी है कि सांस लेना दूभर हो गया है। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी कोई भीख नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि अब या तो शहबाज कुर्सी छोड़ेंगे या फिर सेना ही उन्हें खदेड़ देगी। वैसे भी पाकिस्तान के 76 साल के इतिहास में 35 साल सेना ने ही राज किया है। पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलट हुआ है। पहला तख्ता पलट 1953 से 1954 में हुआ, दूसरा तख्ता पलट 1958 में, 1977 में फौजी हुकूमत आई, 1999 में तख्ता पलट हुआ, 1999 में करगिल की जंग के बाद तख्ता पलट हुआ था। उस घटना में तत्कालीन पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता हासिल कर ली थी। इमरान खान भी 3.5 साल तक सत्ता में रहे। 2018 में फौज ही उन्हें सत्ता में ले आई थी, क्योंकि वो भी विकल्प चाहती थी। इमरान तब तक कुर्सी पर रहे जब तक सेना ने हाथ नहीं खींचे। उसके बाद नवाज और इमरान की पार्टी समेत 13 पार्टियां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट उन्होंने बना ली और सरकार बना ली। शहबाज प्रधानमंत्री बन गए। तख्ता पलट में सेना या तो कठपुतली सरकार बनाती है या फिर खुद ही हुकूमत करने लगती है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका इसलिए भी लगाई जा रही है कि महंगाई की मार न केवल आवाम पर पड़ रही है बल्कि सेना भी हलकान है। बढ़ती महंगाई और कंगाली का असर सेना पर भी दिखने लगा है। पाकिस्तान इस कदर कंगाल हो चुका है, उसके पास सेना को खिलाने के लिए खाना नहीं है। पाकिस्तानी सेना के अफसर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सेना को खाने पीने की किल्लत हुई तो अफगान सीमा पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अभियान रोक देंगे। सेना के बड़े अफसरों ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से अपनी परेशानियां साझा की है। जाहिर है सेना ऐसे हालात में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। अफसरों का कहना है कि सेना अपने सैनिकों को 2 बार ठीक से खिलाने में सक्षम नहीं है। सैन्य शासन की तरफ से पाकिस्तान इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव कराने के लिए पैसे ही नहीं है। चुनाव आयोग कंगाल हो चुका है। 100 अरब डॉलर के कर्ज तले दबे पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की विधानसभाओं में चुनाव नहीं करा सकता, क्योंकि इसके लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगले आम चुनाव भी ऐसे हालात में संभव नहीं है। यानी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता निश्चित है और सेना सही मौके का कर रही है इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन पाकिस्तान के अपने ही सियासतदान ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तान में जल्द ही हो सकते हैं श्रीलंका जैसे हालात। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त गिरावट आ गई है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। पाकिस्तान में महंगाई 40% के पार पहुंच गई है। आसमान पर है गैस से लेकर के पेट्रोल डीजल तक की कीमत। दरअसल पाकिस्तान में दाल, चावल, चीनी, तेल सब कुछ जनता की पहुंच से बाहर है। आवाम पेट भरने के लिए तड़प रही है और हुक्मरानों को कोस रही है। अब तो हालात यह हैं कि अगर बीमार पड़े तो दवाइयां भी मिलना मुश्किल। दवाई बनाने वाली कई कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। यानी पाकिस्तान वाकई बेमौत मरने वाला है। कंगाल पाकिस्तान में आवाम कराह रही है। महंगाई की मार से हलकान पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से भी नीचे पहुंच चुका है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। महंगाई दर 40% के पार पहुंच चुकी है और लोगों की थाली से रोटी, दाल, चावल गायब होते जा रहे हैं। गैस से लेकर पेट्रोल, डीजल तक के दाम
आसमान पर पहुंच चुके हैं। मेरा बिजनेस है किस चीज का? चाय की पत्ती का। चाय की पत्ती का, जबरदस्त। चाय की पत्ती तो बड़ी महंगी हो गई है पाकिस्तान में, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस को भाईजान तकरीबन ये 4-5 माह हो गए हैं, पत्ती जो है ना तकरीबन 600 से 700 रुपए महंगी हो गई है पर केजी? पर केजी 600-700 रुपए महंगी हो गई। हाँ जी, उसकी वजह ये है, एक तो ये एलसीएम बंद है, दूसरा डॉलर जो है ना शॉर्ट है, महंगे होने की वजह से चाय के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। महंगाई की मार से न केवल आम लोग बल्कि कारोबारी भी परेशान हैं। महंगाई की वजह से कारोबारियों का धंधा चौपट हो गया है। हाल ये है कि चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। एज ए सेलमैन जॉब करता हूँ। एज ए सेलमैन आप जॉब करते हैं, ये बताएं कि अब कारोबार मार्केट के क्या हालात हैं पाकिस्तान में? जैसे जब कारोबार का इस समय आप कहो तो बहुत बुरा हाल है मेरे मोहतरम। बात ये है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर रही नहीं, लोगों का अपना चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। मार्केट में क्या, मार्केट में उसने क्या परचेजिंग करनी, जहाँ पे 4 चीजें लेनी होती वहाँ पे एक लेनी उसके लिए मुश्किल हो रही है, और खाना पीना नहीं पूरा हो रहा। वहीं गोश्त का कारोबार करने वाले भी बेहद परेशान हैं और गोश्त खाने वाले भी। जब पाकिस्तान बना है 12 आने शेर दूध था, आज क्या भाव है? 210 रुपए। ये गोश्त 1.25 रुपए शेर था, आज क्या भाव है? 800 रुपए शेर। हर चीज जो है वो कहीं से कहीं पहुंच गई। अब जिनके पास है वो तो ले रहे हैं, खा रहे हैं। जो निचला तबका है ये पिस गया। हक नहीं मिलेगा यहाँ पे, हक नहीं मिलेगा। नहीं। रोज मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक माह में मुर्गी के गोश्त की कीमत 200 रुपए किलो बढ़ी है, जो आज 690 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जिंदा मुर्गी 480 रुपए में फरोख्त हो रही है। जो मार्केट है वहाँ पे खरीदार इंतहाई कम नजर आ रहे हैं। जो खरीदार और दुकानदार हैं उनसे जानते हैं। 700 रुपए किलो है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अभी जहाँ तो 2 किलो ले रहे थे हम अभी आधा किलो ले रहे हैं। कारोबार है नहीं, हम खुद तबाह हो रहे हैं। इधर मुर्गी नहीं बिक रही है, कारोबार खर्चे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आने वाले न सिर्फ खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं, बल्कि जो मुर्गी के कारोबार करने वाले अफराद हैं वो भी शदीद परेशानी से दो चार हैं, जिनका कहना है कि जैसे जैसे मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ी हैं उनका कारोबार भी मुसलसल कम होता जा रहा है। पाकिस्तान में दाल रोटी का संकट है तो वहीं जरूरी दवाओं का महासंकट भी पैदा हो गया है। दवाओं का स्टॉक भी खत्म होता जा रहा है, जिसके सबब मरीजों को जरूरी दवाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है।